से दशभा गुरु वेश गोपति हुई गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि पवन संसार निवा धन में जो तो जिन वरही अर्थ अर्थ भयो भय विनाश भव जयो मम ज्ञान करो। देखो गुरु को धर्म को साची को श्री धर्मचंद फूल जी मंगलाचरण। गुण आयरण धाम में आयरण ज्ञान पे पर में पायम तवे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थ सुमले पायम खूब शमिक मेरा मन सुमले पायम। बोलिए आचार्य प्रवर सत्यवर तारण कर्म जी महाराज की जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना की जय हो। आज का अपना विषय चला था उत्तम आकिंचन धर्म और उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना। एक बार बताओ देखने में किस किसने रिपीट किया? सुना? डबल से चिंतन किया? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 और कौन ने किया? बस 6। ये कितना गुण विषय था, कितना स्पष्ट विषय था कि उत्तम आकिंचन मेरा स्वभाव है और आकिंचन ये कोई नहीं चाहता। उत्तम आकिंचन श्रावक के लिए आराधना का विषय है, श्रद्धा का विषय है और महामुनि राजों के लिए आचरण का विषय है उत्तम आकिंचन। और आकिंचन को कोई भी नहीं चाहता, दरिद्रता को कोई नहीं चाहता, दीनता को कोई नहीं चाहता। एक के प्रति उपेक्षा का भाव है भैया और एक ग्रहण करने योग्य। लेकिन अनादिकाल से इस जीव को उत्तम आकिंचन की पहचान है। आकिंचन की पहचान तो है, बाहर से छोड़ने वाली वस्तु। ये जीव दरिद्रता को पहचानता है, दीनता को पहचानता है। दरिद्रता अर्थात दरिद्रता अर्थात दरिद्र किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं, फोकट, जिसके पास कुछ नहीं, दरिद्र है, जो अपने आप को पुण्यहीन मानता है, जो अपने आप को यशहीन मानता है, जो अपने आप को भौतिक वस्तुओं से हीन मानता है, उसे अपन दरिद्र कहते हैं। दरिद्र की परिभाषा क्या है भैया? दरिद्र अर्थात जिसके पास कुछ भी ना हो, ये दरिद्र की परिभाषा है। लेकिन भैया वीतरागी भावलिंगी मुनि राज के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या उन्हें दरिद्र कह सकते हैं? दरिद्र की परिभाषा यह है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे आप दरिद्र कहोगे, दीन कहोगे, हीन कहोगे। लेकिन क्या वीतरागी भावलिंगी मुनि राज को दरिद्र कह सकते हो? क्यों? क्यों? तो बताया था बहुत अच्छे से। बस गजब सुना कि दरिद्र वो है जिसके पास होते नहीं होने के बाद जिसे ग्रहण करने की भावना है, वो दरिद्र है। लेकिन भैया उन भावलिंगी महामुनि राज के पास बाहर को पर को ग्रहण करने की भावना नहीं है। और जिसके पास ग्रहण करने की भावना नहीं है वो अकिंचन धर्म का धारी, उत्तम अकिंचन धर्म का धारी है। और जो उत्तम अकिंचन धर्म के धारी है वो दरिद्र नहीं, वो तीनों लोगों के सिद्धांत है। सिद्धांत है कि ग्रहण करने की भावना का नाम भिखमंगापना है, भिखारीपन है।
ग्रहण करने की भावना, किसी से कुछ लेने की अपेक्षा का नाम भिखमंगापना है, भिखारीपना है। और यदि भैया किसी से कुछ लेने की भावना नहीं है, पर को ग्रहण करने की भावना नहीं है, तो तीनों लोगों में सम्राट ये चेतन प्रभु स्वयं ही है। इसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। इतना अंतर है आकिंचन और उत्तम आकिंचन। आकिंचन दरिद्रता को दिखाता है और उत्तम आकिंचन भैया परिपूर्णता को दिखाता है, भी प्राप्तता को दिखाता है। इतना विषय अपने सुबह तक चल गया। सुबह अपन ने इस विषय को बहुत बारीकी से लिया था। अपन अब आगे चलते हैं भैया। ये गुण आयरण धम आयरण, ये बात तो अपन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भैया इन गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। ये बहुत अच्छे समझ रहे हैं अपन कि इन गुणों में आरोहण अर्थात इन गुणों में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, सत्य, सोच, संयम, शील, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि आदि, इन गुणों में आरोहण करने का नाम धर्म में आरोहण करना। अब बताओ भैया इन गुणों में आरोहण होगा कैसे? आपको एक टास्क देते हैं, आपको एक पर्वत पे चढ़ना है। टास्क है, खतरों का खतरा सब देख रहे हैं आज। आपको एक पर्वत पे चढ़ना है, एक पर्वत पे आरोहण करना है, लेकिन भैया आपको 10 पत्थर देते हैं, गले में लटका देते हैं। इन पत्थरों को लेके आपको टास्क दिया गया पहाड़ पे चढ़ने का, लेकिन इन 10 पत्थरों को साथ में लेके चढ़ना है। आप जैसे जैसे अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे बता दो, जैसे जैसे आप पर्वत पे आरोहण करोगे, जैसे जैसे आप पर्वत पे ऊपर चढ़ोगे, पत्थर भारीपन लगने लगेगा, पत्थर वजनदार लगने लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे, वैसे वैसे एक एक पत्थर अलग होगा नहीं होगा, एक एक कंकड़ अलग होगा नहीं होगा, एक एक कंकड़ एक एक पत्थर जब आप छोड़ते हुए जाओगे, तभी ऊपर चढ़ के उस शिखर की चोटी को प्राप्त कर सकते हैं। भाई उस वजन के साथ यदि ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, भैया बीच में थकना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे नहीं, ये बात निश्चित। क्यों भैया? क्योंकि वजन लेके ऊपर चल रहा है। बस इस बात को मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि गुण आरोहण धर्म आयरणम, गुणों में आरोहण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। यदि आप उत्तम क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, सोच, शील, संयम इसके पूर्ण शिखर को प्राप्त करना चाहते हो, वही क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जब तक ये पापों के पत्थर, ये कसायों के पत्थर अपने साथ हैं, जब तक इनसे अपनी आत्मा भारी है, तब तक अपन उस शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते। उस शिखर को प्राप्त करने के लिए अपने को ये एक एक पत्थर को अलग करना पड़ेगा। अब यहाँ जब अलग करने की बात आ रही है, जब भारीपन मिटाने की बात आ रही है, तो ये भारीपन है किसमें? ये तो बता, ये भारी है कौन? आत्मा तो हल्का फुल्का है भैया। हमने तो ऐसा सुना है कि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, कर्म मन से रहित है। भारी है कौन? कौन? हाँ सही बात, कर्म भारी। ये कर्मों का वजन है, कर्म है भारी, जिसके कारण आत्मा के ऊपर लोड है। अब आप तो कह रहे हैं आत्मा तो मुक्त है, आत्मा में लोड कैसे? आत्मा तो हल्का फुल्का है, आत्मा भारीपन कैसे? आप तो रोज ही कहते हो, गुरु महाराज तो रोज कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो मुक्त है, अब आत्मा भारी कैसे? भैया आत्मा इन कर्मों से भारी इसलिए है क्योंकि जो अपना ये मन है ना, अच्छे सुनो इस बात, ये जो अपना मन है ना, ये मन इनको पकड़ के रखा हुआ है। उत्तम अकिंचन की साधना क्या है? मन से विकारों को निकाल देने का नाम उत्तम अकिंचन। मान्यता से विकारों को निकाल देने का नाम उत्तम अकिंचन। मान्यता का विकार क्या है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे पाप, जब तक ये पाप मेरे मन में, ये मन है ना ज्ञान में, ये सारे पापों को ये मन स्वीकार करता है। मन
इन सारे पापों की प्रवृत्ति में ये मन उत्साह पूर्वक आचरण करता है। देखो, क्रोध करने में उत्साह आता है, मान कसाय करने में उत्साह आता है, लोभ, हिंसा आदि ये जितने भी जो प्रपंच है, इन पर्यायी भावों को, इन पर भावों को करने में ये मन रस लेता है। मन को अच्छापन, सुख की अनुभूति होती है। अच्छा बताओ, क्रोध करने में शांति मिलती है? सही बोलना था। क्रोध करने में शांति मिलती है? क्यों झूठ बोल रहे हो? मिलती है ना। ऐसा लगता है कि मन में शांति, हमने चिल्ला लिया, बहुत अच्छा, हल्कापन, बिल्कुल जैसे एकदम आत्मा हल्की हो गई है। अब बताओ, क्रोध कसाय है, इससे आत्मा भारी होती है, और इस कसाय को करने से मन को हल्कापन लग रहा है। कुछ उल्टा नहीं हो रहा। क्रोध कसाय है, जो क्रोध कसाय आत्मा को भारी करती है, आत्मा को वजन डालती है, और जिस क्रोध कसाय के कारण ये आत्मा अनंत कर्मों के आवरण से दब रही है, इसमें अशांति का, कर्म बंध का जो कारण है वो क्रोध कसाय है। लेकिन अपने को उस क्रोध करने के बाद मन में एक शांति का अनुभव होता है। ये क्या होता है, ये बताओ तो, ये कौन सा रहस्य है? जब वहां शांति नहीं है तो शांति का अनुभव आया कहां से? हाँ, और जवाब चाहिए, ये शांति का अनुभव आया कहां से? हाँ, आपने कुछ बोला? बोलो बोलो। नहीं, आपने कुछ बोला, लेकिन आप बोल के चुप हो गए। क्या बोला? आत्मा से। सही है, शांति तो आत्मा से ही आ सकती है। सिद्धांत तो यही है, आपकी बात गलत नहीं कर सकते। कैसे गलत कह देंगे? ये परमानेंट श्रोता है। तो भैया देखो, यहाँ अपनी जो बात चल रही है कि भैया वो शांति आई कहां से? अब विकास भैया ने बोला कि भैया वो क्रोध की भड़बड़ाहट निकल जाने से शांति आई। वो क्रोध जो भड़बड़ा के निकल गया, वो जो क्रोध का जो जोर था जो भड़बड़ा के निकल गया, उस भड़बड़ाहट से शांति आई। भैया यदि क्रोध की भड़बड़ाहट से शांति आनी थी, या क्रोध की भड़बड़ाहट निकल जाने के बाद शांति आनी थी, यदि क्रोध निकलने से शांति आती तो जब क्रोध नहीं था तब तो वैसी शांति थी। जब क्रोध नहीं था, जिस समय क्रोध का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ था, जब तो आपके अंदर में पहले से शांति थी। अब क्रोध निकल जाने के बाद शांति आई, मतलब क्रोध आने से अशांति आ गई थी। क्रोध आने से अशांति आ गई थी। क्रोध के पहले भी शांति थी और क्रोध के बाद भी शांति। अब लेकिन ये बताओ कि क्रोध करने से शांति मिली, ये मानता किसकी? मन। बस भैया ये मन है जो इन कसायों को पकड़ता है। मैं सिर्फ उदाहरण से सिर्फ आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये मन है जो कसायों को पकड़ता है, चाहे मान को पकड़े, चाहे क्रोध को पकड़े, चाहे काम को पकड़े, चाहे हिंसा को पकड़े, चाहे झूठ को पकड़े। ये मन का संस्कार है और ये मन पकड़ता है इन संस्कारों को। ये बात बिल्कुल निश्चित 100% सत्य है कि मन पकड़ता है इन संस्कारों को। सिर्फ मन पकड़ता है इन संस्कारों को, और मन की पकड़न शक्ति के कारण से ये आत्मा दब रही है, भारी हो रही है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। हम सिद्धांत से बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। यदि अभी हम सिद्धांत से बोले कि ये मन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है, तो भी आपके ऊपर से जाएंगे। दर्शन मोहिनी मतलब क्या, ये भी नहीं मालूम। चारित्र मोहिनी मतलब क्या, ये भी नहीं मालूम। हाँ, वही कह रहा है ना, सिद्धांत से तो बोल ही नहीं सकते। तो भैया मन मतलब क्या? मन मतलब एक मान्यता का पिंड, ये सब समझ में आएगा। मन मतलब क्या? संस्कारों की राजधानी। अनादिकाल से ये जीव कसायों में, विषयों में, पापों में अनंत काल से जो आचरण करता हुआ आया है, उन आचरणों में, उस आचरण की जो संस्कार प्रणाली है, उस संस्कार प्रणाली की राजधानी है मन।
इस मन में पूरे संस्कार एकत्रित हैं आपके, जन्म से लेके मरण तक के तो छोड़ो, अनादि काल से इस चतुर्गति संसार में जितना भी चक्र चला है आपका, ये सारा चक्र भी आपके मन में इसी समय फीड है। देखो अपने आप ही आपने देखा है ना, अपने आप ही बचपन में जन्म लेते से भूख, आहार की भावना, भूख की भावना अपने आप ही उत्पन्न होती है। किसने सिखाया? भोजन करना किसने सिखाया? मतलब वो जहां पर तहां आपके अंदर फीड है, वो संस्कार जहां पर तहां आपके अंदर सिस्टम में लोड है, भैया आपको उन संस्कारों का उदय अपने आप ही आ जाता है। सिखाना नहीं पड़ता, किसी को भोजन करना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। संस्कार अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप ही परिणमित हो जाते हैं। और अनादिकाल से ये जीव इन संस्कारों को अपना अपना मान के बैठा है, इन संस्कारों में अपना अपनापन करके बैठा है। तो भैया ये जो मन के संस्कार है ना, ये चतुर्गति यात्रा का पूरा परिक्रमा। एक उदाहरण देते हैं भैया, संस्कार किसे कहते हैं भैया? एक लत का नाम संसार, एक व्यसन का नाम संसार। व्यसन समझ गया ना? जैसे कि आपको पान खाने की लत हो, पान खाने की आदत हो, तो भैया पहले दिन 1 पान खाओगे, दूसरे दिन 2 खाओगे, फिर महीने 2 महीने में 10 पान खाओगे, फिर पान खाते खाते जो पान खाने की आपको लत लग जाएगी, संस्कार हो जाएगा कि उस पान के बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता, उस पान के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वो क्या हुआ? जब आपने पहला पान खाया था तो आपको थोड़ा सा रस आया, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में वो बढ़ा, चौथे में बढ़ा, और निरंतर उसका उपभोग करते 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 वो एक पिंड के रूप में इकट्ठा हो गया। अब आप चाहते हुए भी उस संस्कार को नहीं छोड़ सकते। पर वैसे ये मन में क्रोध है, वैसे ही मन में काम है, वैसे ही मन में ये इच्छाएं हैं, वैसे ही मन में ये कामनाएं हैं, वैसे ही मन में ये वासनाएं हैं, ये उस रस की तरह इकट्ठी हुई पड़ी हुई है। एक तरफ एक रस के रूप में, संस्कार के रूप में इस मन में जहां की तरह डली हुई। हम बताओ भैया, अपने को इस पिंड को, जो संस्कार का पिंड है ना, इस पिंड को तोड़ना, ये संस्कारों का जो पिंड है ना मन, अपने को इस मन को जीतना है। बहुत बड़ा काम है उत्तम आकिंचन, मतलब मन को जीतना मतलब आप समझ लो क्या होना है। मन को जीतना मतलब समझ लो, क्योंकि आकिंचन धर्म में भैया थोड़ी सी बात पुरुषार्थ की हो जाए, सिद्धांत अपन ने करा है, सत्य को अपन ने सुना है, अब थोड़ी सी बात पुरुषार्थ की हो जाए तो अपने को इस रस को जीतना है, इस पिंड को जीतना है, संस्कारों के पिंड को जीतना है। मतलब कैसे जीता? अच्छा बताओ, यदि आपको पान की आदत लत छोड़नी हो तो क्या करोगे? बताओ। यदि आपको पान का रस छोड़ना हो, आप पान के आदी हो, यदि आपको पान का रस छोड़ना है, यदि आप भैया जी, अमित भैया जी आप पान खाते हो, और यदि अमित भैया जी को सलाह देना है कि अमित भैया जी पान का रस छोड़ना है, उसमें 36 हरियालियों का दोष है, तो आप क्या सलाह दोगे? हाँ? और हाँ का ये सही उपाय है। और हाँ उसका कोड देखना पड़ेगा कि इससे गजब का जवाब है, 100% सही जवाब है। आकाश भैया ने कहा उसके गुण बताने पड़ेंगे, ये भी 100% सही है। और भाई साहब ने कहा उसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा आपको। भैया पान नहीं खाओगे तो हमें भैया को क्या खिलाया जाए कि पान छोड़। नहीं भैया, अमित भैया को पान छोड़वाना, सौंफ खिलाओ, इलायची खिलाओ, लौंग खिलाओ।
भैया देखो, यदि इस ये अपन यदि सोच लें कि अपन नहीं खाते तो उसके पहले भी अपना जीवन था, ये देखो श्रद्धांत तो कर सकते हो आप, लेकिन रस नहीं तोड़ पाओगे। वो जो चिल्लाएगा अंतर से कि आदत पड़ गई, लत मतलब संस्कार, वो संस्कार चिल्लाएगा अंतर से। जैसे कि हाँ, आप उस जगह लौट के आओ, ये आपने ज्ञान करा, ये आपने श्रद्धा कर ली, ये आपको बोध हो गया कि पान खाना अहित है, ये आपको बोध कहलाएगा। पान नुकसानदायक है, मुझे छोड़ना चाहिए, इसके पहले भी मेरा जीवन था, ये आपको बोध कहलाएगा। ये आपने बोध जागृत कर लिया कि भैया ये अहित है, ये अवगुण है, ये त्यागने योग्य है, ये आपको अंतर्बोध कहलाएगा, ये श्रद्धा कहलाएगी। लेकिन अब उसे आपको छोड़ना है, अब आपको उसको छोड़ना है। वही कह रहा है ना, इतना आसान नहीं है दृढ़ शक्ति से कर छोड़ना, धीरे धीरे, एक झटके में नहीं छूट सकते। अच्छा एक बात करो, एक मिनट, अब अभी 1 सेकंड में खत्म हो रहा है। उल्लास भैया कह रहे हैं 1 सेकंड में छूट जाता है, आज से गुस्से का त्याग। वो इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, अंतर से इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, अंतर से उसको इच्छा शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा भैया। और जब तक वो इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई, जब तक वो उस रस के आदि हैं भैया, यदि अभी वो इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो रही, इतनी निष्ठा नहीं आ रही, इतना अंतर से बल जागृत नहीं हो रहा, तो अमित भैया को दूसरी चीज की लत लगानी पड़ेगी। ये संस्कार को तोड़ने का सरल तरीका है। आप लोगों के जो तरीके हैं वो मेरी पात्रता से बहुत ऊपर के हैं, मेरे पास अब निष्ठा नहीं है। आप लोगों के जो मार्ग है वो मेरी भूमिका से बहुत ऊपर के हैं, मेरे पास इतना दृढ़ संकल्प नहीं है, मेरे पास इतनी निष्ठा नहीं है, तो भाई आप लोगों के रास्ते पे मैं नहीं चल सकता। अब मैं जिस रास्ते पे चल सकता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक। तो मेरा रास्ता ये है कि मैं एकदम से वो निष्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एकदम से वो निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंतर से वो एकदम से बल नहीं लग पा रहा है। तो भैया क्या किया जाए, कोई एक ऐसा उपाय बताया जाए, कोई ऐसा मार्ग बताया जाए कि इस रस को बदल दिया जाए। भैया यदि ये रस बदला जाएगा, ये रुचि बदला जाएगी, तो वो लत अपने आप ही छूट जाएगी, और वो छूट भी जाएगी और उसे छूटने की वेदना भी नहीं होगी। निर्णय से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, निर्णय से छोड़ा जाए तो भाई छोड़ते समय वेदना, आकुलता और पीड़ा सब सहन करनी पड़ेगी। इतनी पात्रता नहीं है हम उसे सहन कर पाए, इतनी ताकत नहीं है हमें वर्तमान में कि हम उतनी पीड़ा को भी सहन कर लें। तो भैया अभी हमें रस बदलना पड़ेगा, आपको रस बदलना पड़ेगा। जैसे ही आपका रस बदलाएगा, जैसे ही आपका रस परिवर्तित होगा, वैसे ही वो संस्कार अपने आप ही छूटने लगेंगे। अब भैया रस कैसे बदलाएगा ये बताओ आप, कौन सा रस लगा? अब आपको क्रोध का रस है, आपको मान का रस है, आपको हिंसा आदि पापों का रस है, आपको अज्ञान मिथ्या मान्यताओं का रस है। अब आपको ऐसा कौन सा रस लगाया जाए, आपकी जिह्वा में ऐसा कौन सा स्वाद लगाया जाए कि आपके मन के ये संस्कार भी टूट जाए, आपके मन के ये संस्कार भी हट जाए, और आपके अंदर में वो उत्तम धर्म जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है भैया, जो अकिंचन धर्म की यहाँ चर्चा चल रही है, उस अकिंचन धर्म की आराधना भी हो जाए। क्या करा जाए? कौन सा रस बताओ भाई, कौन सा रस, कौन सा रस? अरे भैया ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का जो रस है ना, जिसे आप यहाँ बैठ के पी रहे हो, ये सत्संग का जो रस है ना, ये ज्ञान अमृत की जो गंगा है ना, जो धीरे धीरे शीतलता की अपने हृदय में वर्षा कर रही है, ये जो ज्ञान अमृत का रसा स्वादन है ना, जो आज अपने हृदय को प्रभावित कर रहा है, यदि ये ज्ञान अमृत का रस इसी तरह से इस मन में, इस चित्त में डलता रहे, यदि इस ज्ञान अमृत की वर्षा इसी तरह अपने अंतरात्मा में, अपने अंतरात्मा को भिगोती रहे, तो अपने आप ही ये संस्कार छूट जाएंगे। इस रस के बल पे वो संस्कार भी छूट जाएंगे और आपको उनको छोड़ने की वेदना भी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि क्रोध हमने छोड़ा, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं मान हमने छोड़ा, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं हिंसा आदि पाप हमने छोड़े, और वो आपकी रुचि से छूट भी जाएंगे।
भैया इन संस्कारों को तोड़ने के लिए आपको रस बदलना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि मन का अशुद्ध रस भी लेते रहो, विषय पाप कसाय में भी डूबे रहो, पाप प्रपंच में भी लगे रहो और धर्म की प्राप्ति भी हो जाए, ये संभव नहीं। आपको अपना रस बदलना पड़ेगा, अपना स्वाद बदलना पड़ेगा। हम दिन भर के लिए नहीं कह रहे, घड़ी दो घड़ी के लिए, अरे गुरु महाराज ने तो कहा है निमिष मात्र के लिए, पलक झपकने के समय के लिए भी तुम्हें आत्मा की रुचि उत्पन्न होती है। दिन में एक बार पलक झपकने में कितनी लगती है? दो सेकंड, 2.25 सेकंड का समय। पलक झपकने की जितनी रुचि है, पलक झपकने में जितना समय लगता है, यदि पलक झपकने के समय के काल में भी इतने समय के लिए भी यदि आपको आत्मा की अनुभूति हो जाए तो आपका मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो। यहाँ कोई जटिल मार्ग नहीं है, ये कोई यहाँ कोई बहुत भारी काम नहीं है भैया। यहाँ रुचि को बदलना मात्र इतना है, यहाँ अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए रुचि को बदलना मात्र इतना है कि आपको ये जिन भगवान की वाणी ये अमृत प्रिय लगने लगे, ये जिन्हें भगवान के वचन प्रिय लगने लगे, जैसे जैसे जिन्हें परमात्मा के वचन आपको प्रिय लगेंगे, वैसे वैसे एक एक करके जो कर्मों के कसाई के पत्थर हैं वो आपके मन की मान्यता से छूटते जाएंगे। मन की मान्यता से आज अपने को थोड़ा सा भी फायदे की कोई बात बता दे तो अपन वहां जाने तैयार हो जाते हैं। अन्य मतों में अपनी आस्था हो जाती है, अन्य कुदेव अदेव आदि के सामने झुकने की अपनी भावना हो जाती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अपन आज उत्तम संयम धर्म, उत्तम अकिंचन धर्म, इनको अपन स्वीकार नहीं करते, जिन शासन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपना समर्पण कहीं भी हो जाता है। भैया ये समर्पण मिथ्यात्व को जन्म देने वाला और ये मिथ्यात्व अनंत दुखों का कारण है। एक बात है, एक आगम में उदाहरण आता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आगम में उदाहरण आता है, एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करना और 1000 वेश्याओं को गमन करना, 1000 वेश्याओं को गमन करने रूप चारित्र मोहिनी का फल निष्फल है, लेकिन एक बार कुदेव अदेव को नमस्कार करने का फल अनंत संसार। करोगे स्वीकार? नहीं करोगे? इतना वेरी है आत्मा, इतना वेरी है ये आत्मा का, ये मिथ्यात्व इतना वेरी है आत्मा का कि जिसके सामने, जिसके कारण से अनंत संसार जहां का तहां खड़ा हो जाता है। लेकिन भैया इन बातों पर विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी समर्पणता पर में है, अपनी समर्पणता क्रियाओं में है, अपनी आस्था पर पर्यायों में है, इसलिए सिद्धांत की बातें स्वीकार नहीं होती। मिथ्यात्व बहुत बड़ा वेरी है भैया। ये चारित्र मोहिनी की दशा तो आती है और चली जाती है, लेकिन जिसके अंदर मिथ्यात्व बना है वो इस संसार से कभी बाहर नहीं हो सकता। निगोद बात करेगा मिथ्या दृष्टि। वही वेद से गमन करने वाला नरक तक जाएगा, नरकों की यात्रा करेगा, नरकों की यातना सहन करेगा, नरकों की पीड़ा को भोगेगा, लेकिन भैया मिथ्या दृष्टि निगोद जाएगा, यहां से लौट के आना संभव है। ये बात सिद्धांत की है भैया। और आज ये चर्चा क्यों? क्योंकि अकिंचन धर्म में, अंतर परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह मिथ्यात्व, और यदि मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छूट गया, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह यदि आपने त्याग कर दिया तो समझ लो पूरी दुनिया का, आपने पूरे संसार का त्याग कर दिया, पूरा संसार छोड़ दिया। सिर्फ मिथ्यात्व छोड़ दिया तो आपने पूरा संसार छोड़ दिया। तो जब मिथ्यात्व आपके अंतर में है तो अनंत संसार आपके खाते। भैया देखो, आपसे ना पाप छोड़ने कह रहा है, ना पुण्य छोड़ने कह रहा है। सबसे पहले पुण्य पाप में पाप का बाप जो मिथ्यात्व है, कम से कम उस मिथ्या मानता को तो अपने जीवन से अलग कर दो। जिन शासन में कम से कम इतनी श्रद्धा तो जगा लो कि जो जिन्हें परमात्मा ने कहा वही सर्वस्व, वही सर्वस्व है, उससे ज्यादा मुझे और किसी की दासता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई मिथ्या मान्यता करने की कोई आवश्यकता। इतना तो सौभाग्य अपना जगा लो कि तारन तरन जिन कुल में जन्म लिया है भैया, कम से कम गुरु महाराज की वाणी की श्रद्धा तो जगा लो। इतना काम तो हो सकता है।
एक बार करके देखो भगवान आप, जितना है उससे अनंत गुना बढ़ जाएगा पुण्य, जितनी संपदा है उससे 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार सच्चा श्रद्धान करते हुए अंतरात्मा की अंतर शक्ति से स्वीकार करते हुए तो देखो कि जिन्हें परमात्मा का शासन नहीं सकते। देखो भैया, मेरी चर्चा यही चल रही थी कि ये मन संस्कारों का पिंड है, इसने संसार के अलावा कुछ नहीं देखा। ये अज्ञान का एक जखीरा है, जखीरा। इससे अज्ञानी उत्पन्न होता है, जब जाओ तब अज्ञानी पैदा करता है, जब जाओ जब वासनाएं पैदा करता है, जब जाओ जब कामनाओं को उत्पन्न करता है। इसके पास जब भी जाओगे आपको प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, इस मन के संस्कारों को छोड़ने के लिए एकमात्र ये ज्ञान अमृत का रसायन है जो तुम्हारी आत्मा में शीतलता का अनुभव कराता है। लेकिन अपने जीवन में देखो कि आप इस ज्ञान अभ्यास से बल रहित हो, बाकी सारी क्रियाएं आपके जीवन में। फिर से इस बात को दोहराना चाहेंगे, एकमात्र ज्ञान अमृत का ये रस ही है जो आपके अंतर में शीतलता और आनंद का उद्वेग उत्पन्न करता है, सत्य धर्म की आस्था जगाता है। और आप सिर्फ इस ज्ञान अभ्यास से वंचित हो और बाकी सबके लिए आपके पास समय है। ये अपनी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी भूल है जो अपने को इस भाव से दुर्गतियों में ले जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये अपनी जो भूल है ना, ये अपनी इतनी बड़ी भूल है कि ये अपने को नरक और निगोद की यात्रा कराएगी। भैया, बस इतनी सी भूल मिट जाए, धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। आप धर्म को क्रियाओं में मत तोलो, धर्म को संयोगों में मत तोलो, धर्म को समाज संप्रदाय में मत तोलो। भैया, धर्म सिर्फ ज्ञान अमृत का आत्म शांति को उत्पन्न करने वाला अपना बंधु है। भैया, अपना सच्चा मित्र, ये आत्मा का जो विज्ञान है ना, अर्थात जिसे श्रद्धान कहते हैं, अपना सच्चा मित्र यही है बस। क्यों है? क्योंकि ये आत्मा को ऊपर की ओर उठाता है और ये कर्म आत्मा को नीचे की ओर दबाता है। उदाहरण दे क्या? उदाहरण दे, देखो भैया, मानता का बंधन क्या है? आप इस बात को समझो। मानता का बंधन क्या है? मानता को आप कैसे पकड़ोगे? भैया, हम तो नहीं मानते भैया किसी को, हम तो नहीं करते भैया किसी को स्वीकार। आप अंतर में देखो भैया, हमें तो लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है, हमें तो यहाँ सबके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए करना पड़ता है। सबके अंतर में यही भाव है। हमें तो लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है, हमें तो समाज संप्रदाय में बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ता है। भैया, पहले एक बात बताओ, पहले हमारे प्रश्न का जवाब दो। आपको दुनिया का बैलेंस जरूरी है या अपने आत्मा का कल्याण जरूरी है? अपने लिए जी रहे हो या दूसरों के लिए? पहले इस बात का जवाब। फिर हम बैलेंस बनवा रहे हैं अपनी हलिया। पहले आप ये बताओ, आप अपने लिए जी रहे हो, अपने कल्याण के लिए जी रहे हो, इस मनुष्य भाव में अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हो या पतन करके दुर्गतियों में जाना चाहते हो? ये बताओ। नहीं पता। देखो, यही बात नहीं पता ना, इसलिए तो अपन भटक रहे हैं। अपने को सिर्फ यही बात तो पता हो जाए कि हम जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम जिस बैलेंस को बनाने की बात कर रहे हैं, उस बैलेंस में हम कहीं अपनी आत्मा का पतन तो नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा का उत्थान करना अति अनिवार्य है। और भैया, मिथ्यात्व के पोषण से पुण्य क्षीण होता है, पुण्य बढ़ता नहीं है। मिथ्यात्व के पोषण से पुण्य क्षीण होता है, पुण्य बढ़ता नहीं है। पुण्य की वृद्धि नहीं होती, पुण्य का हनन होता है। और भैया, जब पुण्यहीन होता है तो आपकी यश कीर्ति घटती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन ये बात स्वीकार नहीं होती। ऐसा लगता है कि हम यदि सामाजिक व्यवस्थाओं में यदि हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अरे, अपने अंतर आत्मा में जिन धर्म को स्वीकार करते हैं तो देखो, निमित्त और संयोग ऐसे मिल जाएंगे जो यश कीर्ति तुम्हें वहां के निमित्त से मिलनी थी, उससे 10 गुना ज्यादा उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी।
लेकिन इस बात पर विश्वास हो तो मैं उदाहरण देने वाला हूं, आप निश्चित हैं, आपको वो यश कीर्ति उससे 10 गुनी ज्यादा प्राप्त होगी, लेकिन अपने को विश्वास नहीं होता ना, इसलिए अपन उल्टे मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मिथ्या सिद्धांत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मिथ्या को अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और नाम क्या लेते हैं भैया कि हमें सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए करना है। अरे अपनी अंतरात्मा से पूछो कि अपने आप ही आपकी आस्था समर्पित होती है, अंतर हृदय समर्पित होता है। यदि अंतर हृदय समर्पित ना हो तो किसी को स्वीकार करा नहीं जा सकता। ये मिथ्यात सबसे बड़ा बैरी है आत्मा। हाँ भैया, हम मिथ्यात मानता को कैसे पकड़े, मिथ्यात मानता को कैसे पकड़े कि हमें मिथ्यात की मानता है या नहीं है। भैया एक ही बल पे आप मिथ्यात की मानता को पकड़ सकते हैं। एक उदाहरण दे, जिसे अजान होती देखा तो अपने आप लोगों से पैसा हाथ चला, जैसे अपन मंदिर निकलते हैं अपने आप ही अपना सर झुक जाता है। आप कैसे पकड़ोगे आस्था को अपनी, जहां आपकी परिणति झुक रही है, आप स्वीकार करो इस बात। आपको रोड चलते चलते यदि आप कोई पेड़ पे कुछ बंधा हुआ देख रहे हो तो आप हॉर्न बजाने लगते हो, ये आपकी समर्पणता दिखाता है, ये आपके अंदर में भय दिखाता है, ये आपके अंदर में डर बताता है, डर कि आप कितने भयभीत हो, आप कितने भय में जीवन जी रहे हो, कि आप अपने रक्षक पेड़ों को मान रहे हो, आप अपने रक्षक उन क्या बोलते हैं उन स्थानों को मान रहे हो, आप अपना रक्षक इन बाहर के नाना प्रकार के इनमें मान रहे हो, नदी पहाड़ों में अपनी रक्षा मान रहे हो। आपका समर्पण बताता है। भैया ये जो समर्पण है ना, ये मिथ्या के प्रति समर्पण है। मैंने जो उदाहरण दिया बहुत खतरनाक उदाहरण है। एक बार का आस्था का परिणाम, एक बार की समर्पणता और 1000 वेश्याओं का कवच। वो मिथ्या के पाषण में नहीं आएंगे, वो इतना वेरी है ये आत्मा। लेकिन भैया वेश्यालय जाने को तो सब बुरा कह देंगे, मिथ्या को कौन बुरा कहता है पता? कोई कहता है? आज तो मिथ्या को लोग अच्छा कहते हैं, कहते हैं सर्वधर्म एकता। अंतर से हृदय को तो देखो, मिथ्या सबसे बड़ा परिग्रह है, और जिस दिन मिथ्या रूपी परिग्रह अंतर आत्मा से छूट गया उस दिन ये अनंत संसार आत्मा से अपने आप छूट। एक बार विश्वास तो करो। फिर ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया, और आज उत्तम अकिंचन धर्म के दिन ये चर्चा इसलिए ली कि भैया आपने 10 धर्मों की महिमा तो बहुत सुनी है, गुणों में आचरण करने की बात भी बहुत अच्छे सुनी है, आपको इस बार चर्चा में रस भी आया है, कसाय आदि भाव को त्याग करने की इच्छा भी हुई है, इस बार आपकी अंतर आत्मा भी प्रभावित हुई है। भैया यदि अंतर आत्मा भीगी है, यदि आपका हृदय प्रभावित हुआ है, तो अंतर हृदय से संकल्प ले लो कि कुछ भी हो जाए पर मिथ्यात का पोषण नहीं करेंगे। हमने पाप छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमने आपसे मिथ्यात छोड़ने के लिए, हमने आपसे लोभ छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमने आपसे मिथ्यात छोड़ने के लिए। यदि अंतर आत्मा से मिथ्यात की भावना को निकाल के फेंक दोगे तो भैया ये जो छोटे मोटे पाप हो रहे हैं ना, ये जो पाप पुण्य के जो अपने जीवन में क्रम चल रहा है, ये छोटे मोटे पाप तो जन्म में क्षय हो जाते हैं तत्व की सच्ची श्रद्धा से। अरे आपने करोड़ों पाप किए हो, यदि एक समय आत्मा की अनुभूति हो जाए तो पाप क्षण एक क्षण में क्षय होते हैं। सच्चा श्रद्धा में अंतर आत्मा का प्रकट हो जाए, अंतर आत्मा के अनुभव की आत्म ज्योति प्रकट हो जाए, तो आप नरक आदि गतियों में तो जाएंगे, सम्यक दृष्टि दुर्गतियों में जाते ही नहीं है। कहां गए अनंत पाप? 58 लाख योनियां आत्म अनुभव होते ही क्षय होती हैं, सम्यक श्रद्धान होते ही 58 लाख योनियों का हनन होता है। दुर्गतियों में जाने लोग 58 लाख योनियां हैं, वो एक बार में क्षय होती है, एक बार में खत्म होती है। यदि आप एक एक पाप को अलग करो ना, यदि आप 7 प्रश्नों को त्याग करके एक एक पाप को अलग करो, और कोई जीव एक बार आत्मा का अनुभव कर ले,
आपकी गारंटी नहीं है आप नर्क जाओगे या नहीं जाओगे, लेकिन उस सम्यक श्रद्धान करने वाले की गारंटी कि वो नर्क जाएगा नहीं। उसका जन्म देव गतियों में, मनुष्य गति में और उत्तम भोग भूमियों में अर्थात विमानों में उसका जन्म होगा। बताओ भैया काय की महिमा है? सुन लो आप, आज चर्चा को सुन लो, आखिरी दिन है इसलिए सुना रहा हूं मैं। मूल पॉइंट है ये, महिमा काय की? श्रद्धा की, सत्य के अनुभव की, जिस सत्य को आप अंगीकार कर रहे हैं उसकी। लेकिन भैया इसके बाद भी क्या, अंतर से अंतरात्मा कहती है कि भैया आत्मा का मिथ्यास से भरा कोई वेदी नहीं। अरे दुनिया तो कहती पाप छोड़ो, अरे लेकिन दुनिया पाप को छोड़ने की प्रेरणा तो देती है, लेकिन जैन धर्म कहता है मिथ्या पाप का पाप है। लोक पाप का बाप है, लेकिन लोक का भी बाप मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व है, जब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं। यदि इस उत्तम अकिंचन धर्म के दिन यदि आप परिग्रह में कुछ छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले मिथ्या मानता रूपी परिग्रह को छोड़ दो। बस इतना भर आप छोड़ दो, देव गति की गारंटी जिनवाणी दे देगी। आपके खाते के लिखे हुए सारे पाप, नर्क गति आदि के सारे बंध, 58 लाख योनियों का परिभ्रमण का सारा चक्र समाप्त। विश्वास नहीं होता? नहीं हो रहा ना विश्वास? हो रहा? हो रहा पंडित जी विश्वास? सिर्फ एक मान्यता छोड़ देने से, सिर्फ एक मान्यता छोड़ देने से 58 लाख योनियां छूट रही है भगवान। और वो भी कौन सी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, त्रस आदि की जो दुर्गतियां वही पर्याय है। आप वृक्ष नहीं बनोगे, पेड़ नहीं बनोगे, पृथ्वी काय के जीव नहीं बनोगे, अग्नि काय के जीव नहीं बनोगे, नरक में नहीं जाओगे, निगोर में नहीं जाओगे। ऐसी ऐसी दुर्गतियां छूट रही हैं जहां अनंत 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 पीड़ा, सिर्फ एक मिथ्या छोड़ देने से। भैया अंतर हृदय से मिथ्या का अभाव हो जाए, अंतर हृदय से मिथ्या मानताओं का अभाव हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। या कम से कम अनुभव तो कर लो। अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से कम अनुमोदना तो कर लो। मुझे मालूम है इस समय झेलना बहुत मुश्किल है। हमें मालूम है इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भैया ये कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है। सिर्फ भय है आपके अंदर। आपके पुण्य का सब कुछ होता है, सारी की सारी अनुकूलताएं आपके अंतर में है। सिर्फ भय है जो भय आपको लेके जाता है। और जब भय आपको इन नाना प्रकार के आडंबरों में लेके जाता है, जब भय आपको नाना प्रकार के प्रपंचों में लेके जाता है, तो आपको पता नहीं है कि आप अपने साथ कितने कर्म आवरण को बढ़ा रहे हैं, आप कितना अपने अंतर आत्मा को कितनी पतन की ओर लेके जा रहे हैं। ये भय आपकी अंतर आत्मा का वो आघात करता है जिससे आपकी आत्मा अनंत काल के पतन की ओर चली जाए, अनंत काल की, जहां से निकलने का मार्ग नहीं मिलता। इतना वजनदार करके इस विषय को कह रहे हो भैया। जिन शासन में, जिन परमात्मा की वाणी में सबसे पहले मिथ्यात्व के त्याग का ही उपदेश दिया है, उसके बाद आगे कोई कर्म की, धर्म की चर्चा उसके बाद की है। पहले मिथ्यात्व को छुड़वाया है, उसके बाद आगे कोई धर्म की चर्चा करी। मैंने तो पूरे धर्म की चर्चा करने के बाद आज आकिंचन के दिन इस विषय को उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले आपको धर्म की श्रद्धा करानी थी, पहले आपको इस जिनवाणी का रस लगाना था, पहले आपको इस जिनेन परमात्मा की वाणी से जोड़ना था, पहले आपको ज्ञान अमृत का रस स्वादन करने की आदत लगानी थी। थोड़ी सी आदत लग गई ना, अब ये बात हजम हो जाएगी, ये बात आपके अंतर में चली जाएगी। ये छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, अंतर आत्मा से, अंतर मन से कह तो दो, बात तो 100% आस्था में तो रखना भी।
क्योंकि जब अंतर से मिथ्यात्व का परिणाम आएगा, जब आपका सर और कहीं झुकेगा, तो ये जो अंतर से आपने श्रद्धान किया है ना, ये अंतर वाला चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तुम क्या कर रहे हो। ये जो आप इकट्ठा कर लोगे ना श्रद्धान, ये जो आप अपनी आस्था इकट्ठी कर लोगे ना, यदि आप इस आस्था को जो अपने अंदर में इकट्ठी कर लोगे, तो जिस समय आप उस मिथ्यात्व के आगे झुकोगे, जिस समय उस मिथ्यात्व के आगे आप सिर नवाओगे, उस समय आपको ये अंतर का श्रद्धान चिल्ला के बोलेगा कि क्या कर रहा है। यदि इस समय आपको ये बात सत्य लग रही है, तो यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी, गुरु महाराज की बात यदि आपको 100% सत्य लग रही है, तो अंतर आत्मा की आवाज से वो आवाज निकलेगी कि भैया तुम क्या कर रहे हो। भैया यही आवाज आपके अंतर में बुलंदियों पे आ जाए, ये आवाज ही आपके अंतर आत्मा से निकल जाए, बस भैया इतना सही पुरुषार्थ है, इतना सही प्रयास है, कम से कम मिथ्यात्व को मिथ्यात्व कहने की आदत तो हो जाए। मिथ्यात्व को कम से कम धर्म तो ना कहा जाए, मिथ्यात्व कम से कम मिथ्यात्व तो कहा जाए, मिथ्यात्व धर्म तो न कहा जाए। भैया मिथ्यात्व को मिथ्यात्व कह देना ही एक बहुत बड़ी उसकी अवज्ञा है। अपने चित्त से उसका स्थान खाली कर देना, अपने चित्त से उसका स्थान निकल जाए, अपनी अंतरात्मा से उसका स्थान निकल जाए, भैया मुक्ति का मार्ग यहीं से बन जाए। मैं अपनी एक बात को फिर रिपीट करके और बस पूरा कर रहा हूं इस विषय को, एक बार फिर से रिपीट करके मैं इस विषय को पूरा कर रहा हूं। भैया उत्तम अकिंचन धर्म में चिंताओं को नष्ट करने के लिए, आकुलताओं को नष्ट करने के लिए, या ये कहो दुर्गतियों के बंध को निकालने के लिए, अनंत काल तक की दुर्गति की यात्रा को अपने जीवन से अलग करने के लिए, भैया एक जिनेंद्र परमात्मा ने सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग किया। और वो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह यदि वो आपके जीवन से निकल गया, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है कि आपका जीव दुर्गतियों में 3 काल में भी जा सकता। ये लोग पूर्वक स्वीकार कर लो, ये आप लालच पूर्वक स्वीकार कर लो कि मुझे अनादि काल तक देव गति ही प्राप्त होगी। इस लोक में स्वीकार कर लो कि कभी भी जीवन में मिथ्यात्व को स्वीकार, इस लोक में इस बात को स्वीकार कर लो कि इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण जैसे सारे बड़े बड़े पद, ये सारे पद मात्र सम्यक दृष्टियों के लिए हैं। ये क्षत्रिय कुल सम्राटों की पर्याय जिनको भी मिली है, आज तक भैया देवत्व के उच्च पदों पे जो भी स्थित है वो सम्यक दृष्टि जीव है। जिन्होंने जिन शासन का श्रद्धान किया है उन्हें कभी भी दुर्गति को देखना नहीं पड़ा। बस इतनी सी बात अपने अंतर में ले जाओ। जिसने भी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार किया, जिसने भी जिन शासन को स्वीकार किया है, उसे कभी भी दुर्गति देखने नहीं मिली, कभी दुर्गति देखने नहीं मिली, कभी उसने संसार के दुखों को नहीं भोगा, उसने कभी भी दुर्गतियों की यात्रा को नहीं किया। यदि हे भव्य आत्मा, यदि इस पंचम काल में यदि तुम दुर्गतियों से मुक्त होने का कोई मार्ग खोज रहे हो, तो सम्यक दर्शन के अलावा दूसरा नहीं। क्यों? इतना और सुन लो, क्योंकि इस समय अपन इतना पुण्य भी नहीं कर पा रहे। सावधान कि अपने को अंधे, भेरे, लंगड़े, लूले, काणे, भेरे की पर्याय भी मिल जाए दोबारा मनुष्य की, इतना पुण्य भी नहीं कर पा रहे। नहीं तो 24 घंटे का अपना रिकॉर्ड उठा के देख लो। 24 घंटे के रिकॉर्ड में काम, क्रोध, भोग, लालसा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं के अलावा कुछ भी, दुर्गति से बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, सम्यक श्रद्धा। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इस बात को। जिन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, अपने 24 घंटे के परिणाम को लिख लो, एक एक सेकंड की अपनी भावना को लिख लो। काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं है अपने मन में। और ये जो परिणाम है नियम से दुर्गति के कारण है। इन परिणामों से, नियम से ही जीव की दुर्गति होगी, और इस दुर्गति से एक क्षण में बच सकते हो। बस एक क्षण में इस दुर्गति से, इस भयंकर चतुर्गति की यात्रा की वेदना से, इन दुर्गतियों में जाने से एक क्षण में बच सकते हो। यदि एक क्षण में आत्मा का सम्यक श्रद्धान या जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का सच्चा श्रद्धान हो जाए, तो उन दुर्गतियों में जाने रूप जो मिथ्या मानता है,
जो अनंत संसार से बांधती है वो मिथ्या मानता खत्म हो जाएगी, और जो मिथ्या मानता टूट जाएगी तो उन 58 लाख योनियों में तुम्हारी आत्मा जा ही नहीं सकती। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा का है। इसलिए मैंने पहले कहा था, अनंत पाप को छोड़ने के लिए एक श्रद्धा बहुत है आपकी, लेकिन इसका विश्वास आप कर लो तो। मैंने जो एक एक शब्द कहा ना, आप इस एक एक शब्द को आप आगम से प्रमाणित कर लो, विद्वानों से प्रमाणित करवा लो। एक एक बात 100% खरी है और 100% खरा सत्य है, यदि आप स्वीकार कर सको तो। ये बस इतना ही कह के आज उत्तम आकिंचन धर्म के दिन इतना ही कह के कि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो, दुर्गतियों की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, तो इस मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग कर उत्तम आकिंचन रूपी धर्म को प्रगटाने के लिए भैया जिनेंद्र भगवान की वाणी की आराधना हो, ज्ञान अमृत का रसपान हो, तो भैया हमारी आत्मा को इस चतुर्गति की यात्रा की परिभ्रमण की यात्रा से मुक्ति मिले। भैया यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्तजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु आचार्य जी महाराज जी की।